Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 10 triangles, right? देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने कुछ एक थ्योरम्स पढ़ी थी ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है। आज हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कि हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या क्या चीजें उसकी बराबर होती हैं। तो पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हमें दिया हुआ है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, वो सिमिलर है डी ई एफ के। तो पहली चीज तो क्या होगी, सारे एंगल्स बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। और दूसरी चीज अपन क्या बोल सकते हैं कि साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। क्या बराबर होगा, रेशियो। तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, यहां से बी सी तो यहां से ई एफ इज इक्वल टू ए सी डी एफ। ठीक है, ये चीज बराबर होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, कुछ एक क्राइटेरिया है जिससे कि अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो लिखते हैं कि करके। ठीक है, देखो पहला क्राइटेरिया है हमारे पास ट्रिपल ए। पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए मतलब तीनों एंगल्स, ट्रिपल ए इज फॉर एंगल, राइट। सो अगर किसी भी दो ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे ना। तो जैसे हमारे पास मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है डी ई एफ। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल डी दिया हुआ है, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया हुआ है, और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है सो व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ होगा। ठीक है क्या। देखो दूसरा क्राइटेरिया है एस एस एस। एस एस बोले तो तीनों साइड बराबर नहीं, तीनों साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये अगर बराबर होगा देन व्हाट वी कैन से कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, आखिरी जो है हमारे पास वो है एस ए एस, मतलब दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उनके बीच वाला एंगल, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस ट्राइंगल में मैंने ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ लिया है, मतलब ये इसके बराबर है, इस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है ये वाला, वो ही सेम होना चाहिए, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए, तब ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर है क्या। तो यस, ये हमारे पास कुछ एक क्राइटेरियाज हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे अपन इनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यस क्वेश्चन लिखते हैं ना। यस, क्वेश्चन लिखो एक एक करके। अब क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओ पहले। ठीक है, ये है हमारे पास P Q O R S, इसमें दिया हुआ है PQ पैरेलल टू RS, देन प्रूव दैट ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। हो गया ये तो, अरे बेकार सब, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अगर आपको ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ठीक है, तो पहली बात तो एंगल दिस इक्वल टू दिस होगा, मतलब एंगल POQ बेसिकली
इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल एस आर ओ होगा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, वाई, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कारण है इसके बराबर होने का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ सिमिलरली ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ एस आर, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एस आर, कैसे, अगेन द सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल क्या है, बराबर है, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी what we can say, triangle POQ is similar to triangle SOR। हो गया प्रूफ, कर लोगे ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन, डायग्राम बनाते, डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है, ये है हमारे पास ए ओ, दिस इज ओ, दिस इज बी सी और ये डी, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ठीक। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी दिया हुआ, राइट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो क्या मैं यहां से ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी लिख सकते हैं क्या, यहां से लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल है, तो देखो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी हमारे पास पहले ही है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी पहले से ही है, और इनकी जो बीच में एंगल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ओ आ रहा है, वो भी बराबर है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय, यहां लिख देते ना, देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलरिटी ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल COB, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट और एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो एंगल A बराबर एंगल C होगा और एंगल B बराबर एंगल D होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये प्रूफ हो गया है, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया के रेशियोज में भी हमारे पास एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो रिलेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे और वहां प्रूफ भी कर रहे होंगे, राइट। तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।